Assalamu alaikum, my dear students. Hope you will be quite well and will be enjoying your holidays. Today we are going to start the new lesson after completing lesson number 24. Today's lecture number 17, lightning, asmani bijli. Before we can understand how lightning is made, आसमानी बिजली कैसे पैदा होती है जानने से पहले वी मस्ट नो समथिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। हमें पहले बिजली के बारे में कुछ जानना चाहिए। मोस्ट रीडर्स विल हैव सीन इलेक्ट्रिक लाइट्स और विल पोजेज एन इलेक्ट्रिक टॉर्च लाइट। अक्सर पढ़ने वाले कायरीन ने बरकी रोशनियाँ देखी होंगी और एक बरकी टॉर्च लाइट के मालिक होंगे। व्हेन द बटन इज़ प्रेस्ड, जब बटन दबाया जाता है, द लैम्प लाइट्स अप, तो चिराग रोशन हो जाता है। इन एन इलेक्ट्रिक टॉर्च, एक बरकी टॉर्च में देयर इज़ अ बैटरी ज्वाइंट टू अ लैम्प। एक बरकी टॉर्च में एक बैटरी चिराग के साथ जुड़ी होती है। दिस बैटरी कंटेन्स टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस बैटरी में दो किस्म की बिजली होती है, विच साइंटिस्ट कॉल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी, जिसे साइंसदान मुस्बत और मनफी बिजली कहते हैं। व्हेन द बटन इज़ प्रेस्ड, जब बटन दबाया जाता है, द पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी मूव्स वेरी क्विकली थ्रू द लैम्प टू द नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी। जब बटन दबाया जाता है तो मुस्बत बिजली बड़ी तेज़ी से चिराग के ज़रिए मनफी बिजली में चली जाती है। इन पासिंग अलोंग द थिन वायर ऑफ अ लैम्प, चिराग की पतली तार के साथ गुज़रते हुए द इलेक्ट्रिसिटी मेक्स दिस वायर वेरी हॉट, बिजली इस तार को बहुत गर्म कर देती है। सो दैट इट शाइन्स ब्राइटली, चुनाचे ये रोशन होकर चमकती है। देयर आर थ्री थिंग्स टू रिमेंबर अबाउट इलेक्ट्रिसिटी इन द अबव एग्जाम्पल। मुदरजा बाला मिसाल में बिजली से मुतल्लिक याद रखने की तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी सीन, बिजली देखी नहीं जा सकती। सेकंड, वी ओनली सी द इफ़ेक्ट ऑन द वायर इन लैम्प, हम चिराग में तार पर इसका असर देखते हैं। इट लाइट्स अप द लैम्प, ये चिराग को रोशन करती है। ओनली सिर्फ चिराग को रोशन करती है। वाइल द पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी इज़ मूविंग टू द नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द लैम्प, जब मुस्बत बिजली चिराग से मनफी बिजली में जाती है तो ये उसको रोशन कर देती है। इफ़ वी कुड मेक अ वेरी बिग बैटरी, अगर हम एक बड़ी बैटरी बना सकें, कंटेनिंग अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी एंड अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें बहुत बड़ी मकदार में मुस्बत बिजली शामिल हो और बहुत बड़ी मकदार में मनफी बिजली शामिल हो। इट वुड बी पॉसिबल, ये मुमकिन होगा, फॉर द पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी टू मेक द नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द वायर विदाउट द हेल्प ऑफ एनी वायर। तो ये मुमकिन होगा कि मुस्बत बिजली किसी भी तार की मदद के बगैर हवा से मनफी बिजली में चली जाए। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू द एयर इन दिस वे, जब इस तरह से बिजली हवा से गुज़रती है, इट मेक्स व्हाट इज़ कॉल्ड अ स्पार्क, तो ये एक चिंगारी, जो शोला, जिसे एक चिंगारी जो शोला या चिंगारी कहलाती है, उसे बना देती है। विच इज़ ब्लू इन कलर, जो नीले रंग में होती है। द इलेक्ट्रिसिटी इन पासिंग थ्रू द
एयर, हवा में से द इलेक्ट्रिसिटी इन पासिंग थ्रू द एयर, हवा में से गुजरते हुए बिजली हैज़ मेड सो हॉट, इसको इतना गर्म कर देती है, दैट द एयर सेंड्स आउट द लाइट, कि हवा जो है वो बाहर से इसको रोशनी भेजती है। नोटिस, गौर करें, जायज़ा लें, देखें, दैट इफ़ अ स्पार्क इज़ टू बी मेड, कि अगर कोई शोला बनाना हो, कोई चिंगारी बनाना हो, देयर मस्ट बी अ बिग अमाउंट ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी इन वन प्लेस, तो इसके एक हिस्से पर बड़ी मकदार में मुस्बत बिजली चाहिए, एंड बिग अमाउंट ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी एंड अनदर प्लेस, और उसके दूसरे हिस्से पर बड़ी मकदार में मनफी बिजली चाहिए। लाइटनिंग इज़ जस्ट अ बिग इलेक्ट्रिक स्पार्क, आसमानी बिजली एक बड़ा बरकी शोला है, कॉज यूजली बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड अ क्लाउड मूविंग थ्रू द एयर टू इलेक्ट्रिसिटी ऑन द अर्थ, जो बादल में बिजली से हवा से गुजरते हुए ऑन द टू द इलेक्ट्रिसिटी ऑन द अर्थ, ज़मीन पर बिजली तक हवा से गुजरता हुआ पैदा होता है। द स्पार्क में बी 4 or 5 miles लॉन्ग, वो शोला या चिंगारी 4 या 5 मील लंबा हो सकता है। सच अ स्पार्क इज़ कॉल्ड अ लाइटनिंग, ऐसे शोले को, ऐसे चिंगारी को आसमानी बिजली का चमकना कहते हैं। My dear students, there we have to finish today's lecture, and inshallah I will resume the remaining part of the lesson on our next lesson, on your next lecture. My dear student, if you have understand nothing about regarding this lecture, you will contact me on my number. Inshallah, I will send you your classwork on your WhatsApp number. Thank you very much. Wassalam.